आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फॉर्म हैंडलिंग के बारे में। यस। अच्छा, फॉर्म हैंडलिंग एक्चुअली क्या है? हम फॉर्म बनाते थे HTML में, जी सर। CSS को यूज करके उसकी स्टाइलिंग कर लेते थे, HTML से बना लेते थे, जावास्क्रिप्ट से कोई उस पर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कि फॉर्म का बॉक्स कोई खाली ना छोड़े। तो लेकिन अब जो है, अब हम ये देखेंगे कि उसको हमने हैंडल कैसे करना है। पहले हम जरा सर्वर चला लें, क्योंकि PHP का काम करने के लिए तो जी हमें सर। वो XAMPP सर्वर चलाना ही पड़ना है। मैंने तो नहीं चलाया होता क्योंकि मेरा जो है वो पाची और जब जब पढ़ाना होता है उस वक्त। हाँ, जब डेटाबेस को इन्वॉल्व करना है तो फिर MySQL भी। अभी फिलहाल मैं डेटाबेस को नहीं इन्वॉल्व कर रहा, मैंने सिर्फ अपाची सर्वर चलाया, मेरा काम चल जाए। अच्छा जी, मैं फॉर्म लेता हूँ, कोई पहले से बना हुआ फॉर्म ले, या चलो एक नया फॉर्म बना। myform.html। ठीक है जी, फॉर्म बना लिया। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, सिंपल एक फॉर्म बनाया, और फॉर्म में ना अब नई चीज बताने लगा हूं। फॉर्म में एक्शन में लिख दिया प्रोसेस डॉट PHP लो। फॉर्म को प्रोसेस डॉट PHP वाला पेज क्या करे, प्रोसेस करे, यानी इस फॉर्म के जरिए से हम डेटा कलेक्ट करेंगे यूजर से, और इस डेटा को प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेस करके कोई एक्शन कौन लेगा, वो PHP का पेज, वो बनाना है। ठीक है, अभी सिर्फ ये बनाया। अच्छा, एक गलती होगी, बना के रखना कहाँ चाहिए था, अपने उसी फोल्डर में। उसी फोल्डर के अंदर। अच्छा, आज एक नई चीज भी बताऊंगा कि सब साइट या सब डोमेन। अच्छा, किसी वेबसाइट के अंदर सब साइट्स भी हो सकती हैं। सब साइट ऐसे है, जैसे कि एक वेबसाइट है सतारा टेक्सटाइल, तो उन्होंने sitara.textile.com/marketing /marketing पे जाए तो मार्केटिंग वालों की वेबसाइट खुल जाए, वो लहदा हो, वेरिएशन। हाँ वो लहदा हो, यानी वो सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग सेल्स, सेलर्स की। sitara.textile.com/sales, वहाँ सेल्स का हेड कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, क्या क्या एरियाज हैं, किस तरह से उसको सेल्स की स्ट्रेटजी क्या है, वो एक सब साइट खुल जाए। आज हम भी क्या करते हैं, एक सब साइट बनाते हैं। हम भी क्या करते हैं, एक सब साइट बनाते हैं। आ जाए, What is your name? What is your name? Fuck you, Mosi. Kenapa ya? Kenapa dia namanya Tony? Kenapa kenapa dia namanya John? Fuck you, John.
क्या हुआ मुझे? वैसे सब में चाहिए ये रुकने पर आता है जो मैं भी मैंने लिखा है सर हम बना देंगे तो ये एक मुझे इसका ओके जी। अच्छा अब सॉरी, अभी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखें तेरा सब साइड दिखा रहे थे। हाँ सब साइट। मार्केटिंग के अब लिए मैं भी एक सब साइट बनाता हूँ अभी। मैं क्या करता हूँ, आपको याद है कि हम जो भी अपना नया पेज बनाते हैं वो फोल्डर में वो हम एक स्पेसिफिक फोल्डर में, असल में हम वो सर्वर के हवाले करते थे। बिल्कुल है। अच्छा सर्वर हमारा है जैम्प नाम का। सी ड्राइव में गए, जैम्प में गए, जैम्प में HT डॉक्स में हम रखते थे। सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में अपनी सब साइट बनाते हैं और उस सब साइट का नाम रखते हैं स्टूडेंट्स। यानी अब हमारे जो भी पेजेस हैं वो कहां से चला करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश स्टूडेंट्स। अब हम अपने पेजेस बना के कहां रखेंगे, लोकल नहीं स्टूडेंट्स वाले फोल्डर में रखेंगे। और उनको एक्सेस कैसे करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश स्टूडेंट्स में। पहले डायरेक्ट लोकल होस्ट पे चलते थे, मेन साइट पे। पहले हमारे पेज मेन साइट पे चलते थे, अब किस पे चलेंगे, मेन की बजाय स्टूडेंट्स पे, सब वेबसाइट। सब वेबसाइट के ऊपर। बिल्कुल। चलो जी, अब हम अपना ये पेज सेव करते हैं। कहाँ जाके सेव करेंगे, उसी तरह HT डॉक्स में स्टूडेंट्स में, और इसका नाम रख दिया माई फॉर्म डॉट HTML रख दें, चाहे डॉट PHP भी रख दें। वैसे मेरा मशवरा है कि जब आप सर्वर पेजेस पे काम कर रहे हो तो सबका नाम PHP रख दिया, बिल्कुल वो पता चल क्योंकि PHP पेज में HTML लिखी जा सकती है। अगर आपने HTML उसका कर दिया तो फिर उसमें HTML पेज में PHP नहीं रखी जा सकती, PHP पेज में HTML लिखी जा सकती। फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर HTML पेज के अंदर PHP लिखते हैं। देखो जरा क्या एक्सटेंशन क्या है, PHP है। लेकिन वो एक्सटेंशन PHP लेकिन स्टार्ट जो मैंने परसों पेज बनाए थे, एक भी HTML पेज नहीं बनाया, वो सारे PHP पेज। जब आपने PHP का कोड लगाना है ना, तो आपके पेज की एक्सटेंशन PHP होनी चाहिए। एक्सटेंशन लेकिन PHP हाँ एक्सटेंशन भी, लेकिन बात यह है फायदे, एक सिर्फ एक वन लाइनर समझ लें, HTML पेज में PHP पेज नहीं लिख सकते। अगर मैंने किसी पेज की एक्सटेंशन .html कर ली, उसमें PHP नहीं लिख सकते। एक्सटेंशन है। हाँ एक्सटेंशन जो है, अब जरा देखिएगा। अब मैंने क्या किया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और प्लेस होल्डर यूजर नेम।
टाइप इक्वल टू पासवर्ड, प्लेस होल्डर भी सर वो वाली कैसे हम नहीं लगाते रिस्ट्रिक्शन के कम से कम भी सर ये टैग फिल करनी होगी आपको, जैसे ईमेल कंपलसरी है बस तो। यहाँ यहाँ क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड लिख, ठीक है सर। अब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है सर। रिक्वायर्ड, कोई भी बंदा इसको खाली नहीं छोड़ सकता। आगे लगा देते हैं जी, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, सबमिट बटन लगा दिया और सबमिट बटन पे वैल्यू क्या लिख दी, साइन इन। लो जी, ये साइन इन का बटन। अब ये मेरी रिस्पॉन्स भी करेगा जब हम उसको क्लिक करेंगे तो। अभी वही जो PHP वाला पेज अभी बनाएंगे। अच्छा, अभी क्या है, अब इसको जरा एक्सेस करते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे। अगर तो मैं लोकल होस्ट पे जाके माई फॉर्म .html को एक्सेस करूंगा तो अच्छा वहां पे भी वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन हमने इसको कहां से एक्सेस करना है, लोकल होस्ट स्टूडेंट स्लैश, ये हमारी सब साइट, और हमारे पेज का नाम क्या है, माई फॉर्म .html हमारा पेज। सर इसके और भी तो नाम होंगे। एक मिनट है, अभी एरर आ रहा है, तो चल रहा है। मैंने स्टूडेंट्स तो नहीं कर दिया था, हाँ देखे ना, मैंने नाम रखा हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारी सब साइट है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स है। तो अब स्टूडेंट्स पे चलाएंगे, माई फॉर्म, नाम चेक कर लेते हैं, माई फॉर्म ही है तो कुछ और नहीं। हाँ, माई फॉर्म .php है। सब HTML लिख रहे हैं। हाँ, मैं HTML, वो देखें, जब तक हम एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे URL उसका, उस वक्त तक मुझे, हाँ वेरी गुड भैया, आसिम, आसिम ने भाई पकड़ लिया है गलती। ठीक है आसिम, हाँ जी, PHP अब लिखा तो लें जी, वो हमारा फॉर्म अब चल रहा है। अभी फॉर्म हैंडलिंग कोई नहीं हमने की, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई यूजर नेम लिखें, जैसे मिसाल के तौर पर यूजर नेम सुहेल, पासवर्ड हो 123 लिखें, सबमिट करें, तो कोई ना कोई एक्शन हो उसके ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि अगर कोई सही यूजर नेम लिखे तो वो ना एक पेज हो, वो पेज बना देता हूं अभी, वो कौन है? हाँ वो मेंबर पेज हो, वो स्पेशल स्पेशल कोई पेज है। सर थैंक यू पेज मतलब जैसे वो हाँ को कोई, sign up। हाँ कोई कोई भी, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ मेंबर। अब ये पेज, इस पेज तक तभी हम पहुंचते हैं जब हम सही यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं। सही। member.php एक पेज बनाते हैं, कुछ भी हो वो उसके अंदर कुछ डेटा, फिलहाल तो हम कुछ ऐसे ही फेक डेटा लिख देते हैं, एक हेडिंग लगा दी, मेंबर्स पेज, ठीक है जी। एक और बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं इनवैलिड, यानी अगर कोई बंदा गलत यूजर नेम पासवर्ड दे जी। तो फिर क्या हो, इनवैलिड वाला So, पेज शो हो जाए। ठीक है जी, ये दो पेज बना लिए, एक invalid.php और एक members.php। अब दोबारा, अब एक नया पेज, पहले तो जाते हैं उस पे अपना, सर लिंक करते पहले जी लिंक नहीं करना है। हाँ लिंक करना है ना, वही माई फॉर्म को लिंक करना है ना। ठीक है माई फॉर्म को भला किससे लिंक करना है, सर, हमने वो मेंबर वाले से नहीं प्रोसेस वाले से, प्रोसेस वाले यानी मेंबर वाले से डेटा जाएगा, प्रोसेस वाला पेज उसको प्रोसेस करेगा, और अगर वो सही यूजर नेम और पासवर्ड हुआ तो फिर कहाँ चले जाएगा, मेंबर्स में गलत चाहे HTML बनाने चाहे PHP बना लें, ये तो आपकी मर्जी है ना। अगर तो आपने उसमें कोई PHP का डाटा रखना है तो आप PHP पेज बना लें, और अगर आपने HTML का ही डाटा रहने देना है तो आप HTML पेज ही बना लें चाहे, ठीक है जी, ये डिपेंड करता है।
एक दफा दोबारा मैं गो थ्रू कर देता हूँ। एक हमने थोड़ा सा आप देख लें कि अब हम अभी तक हमने कोई नया काम खास नहीं हमने किया। हमने एक बनाया जी, एक पेज बनाया, माई फॉर्म, जिसके अंदर एक फॉर्म बनाया, एक इनवैलिड वाला बनाया, और एक हमने बनाया मेंबर्स डॉट पीएचपी। अभी तक ये 3 पेज बनाए जनरल। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं कि जब भी कोई फॉर्म के ऊपर साइन इन का बटन दबाए तो वो कौन सा पीएचपी पेज काम करे? प्रोसेस डॉट पीएचपी। फॉर्म में 2 चीजें हैं, एक है यूजर नेम, नेम, यूजर नेम वाले का नाम है यू या यूजर, और पासवर्ड वाले बॉक्स का नाम है पास। ये याद रखना है। यूजर नेम वाले बॉक्स, फॉर्म के अंदर 2 बॉक्स हैं, एक यूजर नेम वाला बॉक्स, एक पासवर्ड वाला बॉक्स। यूजर नेम वाले बॉक्स का नाम यूजर, पासवर्ड वाले बॉक्स का नाम पास। अब हमने डाटा, ये फॉर्म से जो भी डाटा जाएगा उसको पिक करना है किसके अंदर? प्रोसेस डॉट पीएचपी। अच्छा, ये जरा भी याद रखना है, मेथड कौन सा है? पोस्ट। याद रखना किस मेथड से डाटा ये फॉर्म सेंड करेगा? पोस्ट मेथड से। चलो जी, अब क्या करते हैं, अब एक पीएचपी पेज बनाते हैं। कौन सा? वो प्रोसेस डॉट पीएचपी। अब याद रखना है कि प्रोसेस डॉट पीएचपी ने इसी डाटा को क्या करना है? पिक करना है पीएचपी के जरिए से। तो जरा देखिएगा कैसे पिक करेगा। पीएचपी का कोड हम लिखते हैं ऐसे, पिछले लेक्चर में सारा बताया था। पीएचपी अच्छा, क्लोजिंग में पीएचपी की नहीं, नहीं बस क्लोजिंग में यही लगता है, मतलब तरीका कार है ये इसका। एक वेरिएबल बनाया यू जी, यूजर नेम पिक करने के लिए, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और इसको कहा तुमने नेम वाले बॉक्स में से डेटा, सॉरी यूजर वाले। जरा ये समझ लें थोड़ा सा, जो पोस्ट मेथड से डेटा सेंड किया जाता है उसको पिक करने का ये तरीका है। ये समझ जो भी लिखा नहीं, वो हाँ वो किस लिए, इसके जरिए से पिक करेंगे। जी सर। असल में ये एक बैग है, समझो एक कलेक्शन है। जो भी पोस्ट मेथड से डेटा आता है वो इसके पास आ जाता है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अब हम उसको कह रहे हैं तुम्हारे पास जो डेटा आया जिसका नाम है यूजर, एक बॉक्स का डेटा आया तुम्हारे पास, इसको कह रहे हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट कलेक्शन। समझो ये स्पेशल किस्म का एक ऑब्जेक्ट है, इसको कह रहे हैं तुम्हारे पास यूजर नाम के नेम से आया है, वो डेटा तुम दो, और उस डेटा को हम किस में सेव कर रहे हैं? ये देखो, यू नाम के वेरिएबल। आपको पता है कि डॉलर के साइन से हम वेरिएबल को मेंशन करते हैं, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं पी, उसमें पासवर्ड वाला डेटा पिक करके स्टोर करवाना रोज। अब जो फॉर्म से डेटा हम सेंड करेंगे वो पिक हो जाएगा। चलो, अभी मैं यहाँ पे एक इको, याद होगा आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, डेटा इज पिक्ड। अब पता क्या होगा, जरा चेक करें, फॉर्म को चलाते हैं, फॉर्म को डेटा दिया, सबमिट सबमिट किया, प्रोसेस डॉट पीएचपी के पास चला। प्रोसेस डॉट पीएचपी अब उसको क्या करेगा? हैंडल करेगा। अच्छा, एक काम करना, ये हमने प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस डॉट पीएचपी क्या कर रहा है? एरर दे रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर इन इनके नाम यूजर और पासवर्ड। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ना मैंने उसको रिफ्रेश नहीं किया था। अब रिफ्रेश हो गया, अब करते हैं। कह रहा डेटा इज पिक्ड, डेटा पिक कर लिया किसने?
प्रोसेस डॉट PHP यानी यहाँ पे जाके जो भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख के सबमिट करता है वो प्रोसेस डॉट पीएचपी कहता है रिलैक्स, मैंने तुम्हारा डाटा पिक कर लिया। लेकिन हम उसे कहते हैं कि तुमने सिर्फ डाटा भाई पिक नहीं करना, प्रोसेस भी करना है। प्रोसेस भी करना है। बिल्कुल। अब हम उसे कह रहे हैं कि तुम क्या करो, इफ अगर यूजर नेम इक्वल टू, ये पीएचपी में लिखने का तरीका कि अगर यू यानी यू में अगर किसी ने सुहेल लिखकर भेजा है एंड ये जब एक से ज्यादा हाँ नहीं ये कमांड है ना जी, बस एंड के लिए कमांड ही इसमें ये है। इज इक्वल टू दो दफा लिखा हाँ है, इज इक्वल टू इसलिए इज इक्वल टू का तो समझ लें, वो पहले ही समझाया हुआ है। इस सिंगल इक्वल टू लगाएं तो इक्वल के लिए है। तो नहीं, सिंगल इक्वल क्या करता है, डेटा असाइन करता है। जो इधर चीज पड़ी होती है राइट साइड पे उसको किसको दे देता है, लेफ्ट साइड पर। सिंगल इक्वल का काम ये, जी सर। लेकिन डबल इक्वल का काम ये है कि तुम सुहेल का डाटा इसको ना दो, बल्कि चेक करो कि यूजर नेम में और इसमें ये दोनों वैल्यूज बराबर है, बस ये चेक करो। और साथ में क्या चेक करो, पासवर्ड को भी चेक करो कि क्या पासवर्ड 1 2 3 है। अगर तो यूजर नेम और पासवर्ड 1 2 3 है तो ये एक फंक्शन है, जरा याद रखना, हेडर। इसको कह रहे हैं किस पेज पर ले जाओ, मेंबर डॉट पीएचपी एल्स। सर हमने पेज तो लिंक नहीं किया, लेकिन सर ये कैसे लिंक अभी लिंक होने लगा। सर आपने यूजर और पास वहां से पिक किया है ये। मैं बताता हूं। अभी गौर करें लिंक कैसे किया, इधर देखो जरा। माई फॉर्म जो था, जी सर, ये अच्छा इस तरह कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को खोलने के लिए ना ये भी तरीका है, वो यहाँ क्लिक करें, ओपन एज ब्रैकेट्स प्रोजेक्ट, तो उसकी सारी फाइलें इधर ही आ जाएंगी बस। अब ये देखें ना, अब सारी फाइलें इधर आ, जी सर। जिस फोल्डर में हमारा प्रोजेक्ट हो ना उसकी सारी फाइलें सिर्फ उसी की ओपन करनी है, उसमें राइट क्लिक करके उसको ब्रैकेट में इस तरह से ओपन करना। अब ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की फाइलें हैं। ठीक है सर। ये माई फॉर्म है, इधर देखो। अब आप कह रहे थे लिंक नहीं किया, माई फॉर्म के आपको लिंक कर दिया किसके साथ, ये एक्शन में जाके ये जो हमने लिखा है ना इसको लिंक कर दिया कि माई फॉर्म का को आगे भुगतना किसने। प्रोसेस जोड़ दिया। जैसे यूनिवर्सिटी में होता है कि यार ये फॉर्म आएगा तो इसको कौन देखेगा, इसको हसान साहब देखेंगे कि सोहेल साहब देखेंगे। बिल्कुल एक डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि फलां पर्सन है जो इस फॉर्म को देखेगा और इस पे एक्शन लेगा कि क्या इसको एडमिशन देना है कि नहीं देना। ठीक है, तो इधर भी हमने बता दिया कि माई फॉर्म का जो डाटा आएगा उसको कौन हैंडल करेगा, प्रोसेस डॉट पीएचपी। और फॉर्म डाटा किस मेथड से सेंड करेगा, पोस्ट मेथड से। ये भी समझाता हूं अभी इसके बारे में। अब प्रोसेस डॉट पीएचपी में जाके क्या लिख दिया कि तुमने फॉर्म से पहले यूजर वाला डाटा पिक करो, पासवर्ड वाला पिक करो, पिक करके दो वेरिएबल्स में रख लो, जरा आसानी हो जाएगी ना। उसका नाम जरा और सिंपल करके रख लिया वेरिएबल। अब उन वेरिएबल्स को चेक करेंगे कि क्या डाटा जो यूजर ने भेजा है वो सुहेल है और पासवर्ड 1 2 3 है। अगर तो ऐसा है तो हमें हेडर फंक्शन क्या करता है, हेडर फंक्शन को कह रहे हैं तुम हमें एक लोकेशन पर ले जाओ। कौन सी लोकेशन पर ले जाओ, मेंबर डॉट पीएचपी। और अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही नहीं है तो हमें किस पेज पर ले जाओ, इनवैलिड डॉट पीएचपी। लो तो इसमें ये कनेक्शन है जी, यही कनेक्शन है। ठीक है। अगर हेडर ठीक होगा तो हाँ। पेपर पे ले जाएगा, इनवैलिड होगा तो हाँ invalid चेक करते हैं, शो करवा देगा। ऐसा ही होता है ना जी। वेबसाइट्स पे सही पासवर्ड देते हैं तो एक स्पेसिफिक पेज पे चले जाता है और गलत देते हैं तो पता है कि हाँ यहाँ आ जाता है जी इधर। अभी मैंने गलत दिया, सुहेल यूजर नेम दिया, पासवर्ड गलत दे दिया, सबमिट किया। अच्छा जी, सर मैं रिफ्रेश नहीं किया। नहीं इनवैलिड पे लेके जा रहा है, लेकिन चेक करते हैं। हाँ इनवैलिड वाले का नाम ही हमने क्या रखा हुआ है, इसको ओपन करके जरा कर लेते हैं, पहले सेट कर लेते हैं। इनवैलिड वाले का नाम है इनवैलिड डॉट HTML, तो हम इसको सेव एज कर लेते हैं कि नहीं यार इसका नाम भाई HTML नहीं, डॉट PHP कर दें। ये कोई ऐसी
वो नहीं है। जी सर ठीक है। लो जी, अब सही चलेगा। अब चेक करें, अगर हम गलत यूजर नेम और पासवर्ड दे रहे हैं, इधर देखें, तो हमें किस पर लेके जा रहा है, इनवैलिड वाले पेज पे, इनवैलिड। और अगर हम सही यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हैं, सुहेल पासवर्ड दिया 1 2 3, अच्छा पासवर्ड दे ही नहीं रहे और सबमिट करते हैं, इधर देखें जी सर। तो एरर दे रहे हैं। अच्छा, इस ब्राउजर में ना पहले से सेव्ड है, मैं दूसरा ब्राउजर खोल लेता हूं, लोकल होस्ट स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश माई फॉर्म डॉट PHP। अब अगर हम यूजर नेम हमने नहीं दिया, सबमिट करते कह रहा फिल आउट दिस नाम नंबर लगाया हुआ है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लगाया। इधर भी अगर हम यूजर नेम नहीं देते, पासवर्ड दे दिया है, हाँ हाँ पासवर्ड नहीं देते, जी सर। पासवर्ड दे दिया, रिक्वायर्ड लगाया क्योंकि ये किस लिए है? क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर जाके फॉर्म में हमने सिर्फ ये जो लफ्ज लिख दिया था ना हर टेक्स्ट बॉक्स में, रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड की वजह से ये। ठीक है सर। चलो जी, अब जरा देखो, अब सही यूजर नेम और पासवर्ड देकर देखो, सही यूजर नेम पासवर्ड दिया, जी सर सबमिट किया, देखें हम मेंबर्स वाले पेज पे, ठीक है सर। गलत यूजर नेम या पासवर्ड गलत लिखेंगे, साइन इन करेंगे, इनवैलिड वाले पेज पे ले जाएंगे। ठीक है सर। वो फिर काफी सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे हम जाके। कोर्स के बिल्कुल एंड पे ना कुछ मैं आपको 1 2 लेक्चर दूंगा बूटस्ट्रैप पे, उसमें बड़ी अच्छी चीजें हैं। उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि प्लीज एंटर पासवर्ड, या वो इधर लिखा हुआ आ जाएगा, इधर रेड कलर में लिखा हुआ आ जाएगा, वो मैं आपकी बात को फॉलो कर गया, वो मैं बिल्कुल कोर्स के एंड पे आपको 2 लेक्चर दूंगा। अब आप लें जी, अब आपने अब क्वेश्चनिंग करनी है। आज का काम फॉर्म को हैंडल करना हमने सीख लिया, कल भी फॉर्म हैंडलिंग पे ही लेक्चर होगा। ठीक है सर। कल मैं आपको बस का टिकट जनरेट करना सिखाऊंगा, कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा आता है, अपना नाम बताता है, आईडी कार्ड। अपना ID कार्ड नंबर बताता है मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, मतलब बस वो ना बस वाले फीमेल्स को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा फीमेल्स को 30% दे रहे हैं। लेकिन कोई बिजनेस पर्सन है ना, तो वो स्टूडेंट कैटेगरी में आ रहा है, ना वो फीमेल्स के पर्सपेक्टिव, दो किस्म के डिस्काउंट्स दे रहे हैं बस, स्टूडेंट और फीमेल। अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है तो वो कहती है कि मैं क्यों ना एज अ स्टूडेंट अपना टिकट करवाऊं ताकि मुझे 50% मिल जाए। वैसे कोई हाउस वाइफ है जो स्टूडेंट नहीं है, तो वो फिर जाहिर सी बात है, वो फिर स्टूडेंट नहीं, वो तो फिर एज अ फीमेल ही करवाएगी, बुक करवाएगी। तो ये इस तरह का मैंने रखा है। अच्छा, फिर हम उसमें रखेंगे कि लाहौर जाना है कोच पे आपने, कराची जाना है या इस्लामाबाद जाना है, उसके अलग-अलग फेयर्स रखेंगे कि लाहौर के इतना। अच्छा, अब एक आम बंदा जा रहा है जो स्टूडेंट भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको तो पूरा का पूरा टिकट लगेगा। अगर लाहौर का 700 रुपए तो 700 ही लगेगा, इस्लामाबाद का 900 है तो 900 ही लगेगा, कराची का 1500 है तो 1500 ही लगेगा। लेकिन अगर वो उसने कह दिया मैं स्टूडेंट हूँ तो वही हाफ हो जाएगी, अगर उसने कह दिया मैं फीमेल हूँ तो वही जो रेंट है वो हाफ, और एक टिकट सी बन के सामने आ गई। ठीक है सर। तो उसमें भी फॉर्म हैंडलिंग होनी है, ठीक है उसमें भी फॉर्म ही होगा जिसमें कोई बंदा बताएगा मेरा नाम ये है, जी सर। मैं, और एक रेडियो बटन होगा जिसमें वो बताएगा कि मैंने
जो है वो लाहौर जाना है या लाहौर इस्लामाबाद जाना है। एक सॉरी एक लिस्ट बॉक्स होगा, एक रेडियो बटन का वो होगा जिसमें वो बताएगा कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ जी या सर। स्टूडेंट हूँ। ठीक है जी। तो उनमें से कोई एक चूज करेगा। ठीक है सर। तो इस तरह से हम टिकट जनरेशन का मैं आपको काम कल करके बताऊँ। ले जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।